हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 12 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। ए विक्टोरिया होर्शकोवा, बी अनुराधा गुप्ता, सी तशेगो गायले, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तशेगो गायले होगा। मिसेज वर्ल्ड का खिताब दक्षिण अफ्रीका की प्रतिभागी तशेगो गेले को दिया गया है, जिन्हें जनवरी 2025 में लास वेगास, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित प्रतियोगिता में ताज पहनाया गया। मिसेज वर्ल्ड विवाहित महिलाओं के लिए पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसकी कल्पना 1984 में की गई थी। 1984 से 1987 तक प्रतियोगिता को मिसेज वुमन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था और 1988 में इसे बदलकर मिसेज वर्ल्ड कर दिया गया। यह प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी वैवाहिक प्रतियोगिता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में लतिका कट का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। ए पत्रकार, बी मूर्तिकार, सी लेखिका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मूर्तिकार होगा। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार लतिका कट का 76 वर्ष की आयु में जयपुर में निधन हो गया। वे विशाल मूर्तियों, सार्वजनिक प्रतिमाओं और प्रकृति के जैविक रूपों को चित्रित करने के लिए जानी जाती थी। उनकी कुछ बेहतरीन कृतियों में 20 फुट की जवाहरलाल नेहरू कांस्य मूर्ति शामिल है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को आसमान में कबूतर छोड़ते हुए दिखाया गया है। उनकी दशाश्वमेध घाट पर मकर संक्रांति स्नान कृति, जिसमें एक पवित्र अनुष्ठान को दिखाया गया है, ने 2010 में बीजिंग आर्ट बिएनले पुरस्कार जीता। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। ए आर प्रज्ञानानंद, बी डी गुकेश, सी अर्जुन एरिगैसी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानानंद होगा। आर प्रज्ञानानंद ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विजय कांजी में एक रोमांचक टाइब्रेक में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जीत लिया। साल 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद टाटा में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। स्टील मास्टर्स विनर गुकेश ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में 2-1 से हराया। आर प्रज्ञानानंद और डी गुकेश के बीच रोमांचक गेम देखने को मिला, जहां 13वां और फाइनल राउंड पूरा करने के बाद दोनों ने 8.5 अंक के साथ समाप्त किया। आखिरी दौर तक ड्रामा देखने को मिला, जहां दोनों ही युवा प्लेयर हर टाई ब्रेकर मैच में जीत रहे थे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चीन के बीआरआई से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है। ए पनामा, बी कोलंबिया, सी मैक्सिको, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पनामा होगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई से पनामा बाहर निकल गया है। ऐसा कदम उठाने वाले पहले लैटिन अमेरिकी देश पनामा ने चीन के वैश्विक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के साथ अपनी विदेश नीति में अहम बदलाव का संकेत दिया है। पनामा 2017 में बीआरआई में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना था। चीन ने बीजिंग में पनामा के राजदूत मिगुएल हम्बेर्टो बार्सेनास को समन किया। चीन ने सिल्क रूट की तरह ही व्यापार के लिए रास्तों का एक नए नेटवर्क को तैयार करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट खड़ा किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए रोड, रेल और समंदर के रास्ते इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए साल 2013 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिली है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश होगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजेडे ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
गोविंदगढ़ में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र के प्रस्ताव को सीजेडे ने मुकुंदपुर, सतना में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव सफेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर लेआउट योजना के हिस्से के रूप में मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 9 और 17 दिसंबर 2024 को अपनी 114वीं बैठक के दौरान विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों और 19 दिसंबर 2024 को अपनी 112वीं बैठक में तकनीकी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बाद दी गई है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने का फैसला किया है? A. WHO, B. ECOWAS, C. ब्रिक्स, D. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. ECOWAS होगा। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास ECOWAS को छोड़ दिया है। 15 देशों वाले इकोवास ECOWAS, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय का गठन 1975 में पश्चिम अफ्रीका के सदस्य देशों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इन तीनों देशों ने राजनयिक शासन को बहाल करने की मांग के बाद इकोवास को छोड़ने का फैसला किया। 2023 में नाइजर, 2022 में बुर्किना फासो और 2020 में माली में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद इकोवास और इन तीनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। इकोवास ECOWAS के सभी नागरिकों को सभी सदस्य देशों में रहने और काम करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र अपनी सीमाओं के पार माल की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में सिमोना हालेप ने संन्यास लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? A. क्रिकेट, B. टेनिस, C. शतरंज, D. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. टेनिस होगा। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने रोमानिया में एक टूर्नामेंट के पहले दौर में हार के बाद 33 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की। हालेप ने रोमानिया के क्लुज में ट्रांसिल्वेनिया ओपन में लूसिया ब्रॉन्जेटी से 6-1, 6-1 की हार के बाद इसका ऐलान किया। हालेप 2017 में पहली बार विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची थी, लेकिन अभी वह 870वें स्थान पर है। उन्हें रोमानिया में इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया था। उन्होंने 2019 में विंबलडन में फाइनल में सेरेना विलियम्स को और 2018 में फ्रेंच ओपन में स्लोएन स्टीफन्स को फाइनल में हराकर ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते थे। इसके अलावा वह 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में और 2015 में यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उनकी सर्वश्रेष्ठ करियर रैंकिंग नंबर 1 की रही है, जो उन्होंने अक्टूबर 2017 में हासिल की थी। उन्होंने अपने शानदार करियर में कुल 24 टाइटल्स जीते। हालेप ने अपने करियर में 580 मैच जीते और 241 में हार मिली। वहीं, वह युगल मैचों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। युगल में उन्होंने 67 मैच जीते और 71 में उन्हें हार मिली। युगल वर्ग में उनके नाम एक टाइटल है। युगल में उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71 रही है।